रूप तुझे अमंगलाने जीवन भर ले प्रभु राया मासे दयाला प्रभु राया मासे चलते चक्की दिख कर दियो कबीरा रोए चलती चक्की देख कर दियो कबीरा रोए दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई कबीरा साबुत बचाना कोई कबीरा तेरी झोंपड़ी गलघटियन के पार कबीरा तेरी झोंपड़ी गलघटियन के पार जो करनगे सो भरनगे तू क्यों भयो दास रे बंदे तू क्यों भयो दास। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की महती कृपा से आज हम सब यहां पर मंदिर श्री जय कृष्णिया अमृतसर के 56वें वार्षिक महोत्सव के निमित्त एकीभूत हुए हैं। कार्यक्रम का आरंभ हम प्रायश्चित के साथ करेंगे, क्योंकि कर्म एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के साथ इहलोक के अंदर और परलोक के अंदर गमन करती है। हम अपने इस जीवन काल के अंदर बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह कर लेते हैं। धन हो, कण हो, संपत्ति हो, रिश्तेदार हो, लेकिन उस वस्तु का हम बिल्कुल भी संग्रह नहीं करते जो वस्तु हमारे साथ जाने वाली है। वो वस्तु है कर्म। उसका भी संचय हम करते हैं, लेकिन अकर्म का संचय हम कर बैठते हैं। जब जोगरा नामक जो भक्त है, एक दिन उसके मन के अंदर विचार आया कि मेरे जितने सिपाही हैं मुझे रोज पैसा लाकर देते हैं, मुझे संपत्ति लाकर देते हैं, देखूं तो सही वो करते क्या है। क्योंकि जोगरा अपने सिपाहियों को कहता था कि मुझे केवल पैसा चाहिए, शाम होते ही मेरे हाथ में पैसा होना चाहिए, कैसे भी लेकर आओ। तो एक दिन जोगरा निकला कि देखो मेरे सिपाही पैसा कमाते कैसे हैं। तो क्या जाकर देखता है कि बारात जा रही है। उस बारात में मेरे जो सिपाही हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, जो दुल्हन थी उसको मार दिया हुआ है, जो दूल्हा था उसका भी वध कर दिया हुआ है। मन में ग्लानि पैदा हो जाती है, लेकिन
इतनी ग्लानि उत्पन्न नहीं हुई कि प्रायश्चित हो पाए। ग्लानि कब उत्पन्न हुई? जब वो देखता है कि एक स्त्री जो गर्भवती थी, जो मर चुकी हुई है, उसका बालक पेट से बाहर आ चुका हुआ है, तब मन में ग्लानि उत्पन्न हुई और प्रायश्चित करने का भाव पैदा हुआ। बात समझने की है। अपने पाप कर्मों को समझेंगे तो दुख होगा, अपने पाप कर्मों को समझेंगे ही नहीं तो मैंने किया ही क्या है, ये गलत बात थोड़ी है। हम बिल्कुल सही हैं, अगला व्यक्ति गलत है। समझने की और सोच की फर्क है। तो जोगरा अनुतप्त हो जाता है, उसके बाद उसने प्रायश्चित लिया। अपने मुख को चमड़े के धागे के साथ, सुई के साथ सिला उसने, कारण कि इस मुख से मैंने आदेश दिया था कि मुझे पैसा चाहिए, और निकलता है अपने प्रायश्चित के लिए भूखा और प्यासा। हम यहाँ पर आपको इतना कठिन प्रायश्चित यहाँ पर नहीं बतलाएंगे। परमात्मा तो कहते हैं कि अपने कपड़े जो हैं इनको निकाल कर अपने शरीर के ऊपर मिट्टी और गोबर लगाकर भूखे प्यासे खड़े हो जाओ और मेरे सामने बोलो कि त्राहि माम कृपया देव शरणागत वत्सल, कि हे परमात्मा हमारे पाप कर्मों से हमें बख्श दीजिए। तो तब जब परमात्मा को जाकर हमारी दया आएगी तब परमात्मा क्षमा करेंगे। किंतु आज के जो कली काल के जीव हैं, उन्होंने पाप किया ही नहीं तो प्रायश्चित काहे का करेंगे। हम लोग इतने शुद्ध हो चुके हैं। परमात्मा तो कहते हैं कली मनजे आकली। सतयुग में लोग सात्विक थे, त्रेता में कम सात्विक हुए, द्वापर में और कम सात्विक हुए और कलयुग में और कम सात्विक हो गए। लेकिन हम अपने मन में विचार क्या करते हैं कि हमारे जैसा सात्विक, हमारे जैसा धर्मवान, हमारे जैसा पुण्य कर्म करने वाला इस संसार में कोई है ही नहीं। मरेंगे एक दिन जाकर, मृत्यु सबको आनी है और कर्म हमारे साथ जाने वाले हैं। इस विचार से अकर्म पाप कर्मों से परहेज कीजिए। बोलने के लिए हम भी बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत सारे बहुत कुछ बोलते हैं, बोलने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप परमात्मा की बातों को आचरण में नहीं लेकर आओगे, बहुत बड़े वक्ता क्यों ना हो, बोलने से परमात्मा नहीं मिलने वाले, बोलने से पाप नहीं बख्शे जाएंगे हमारे, जब तक आचरण में नहीं लेकर आओगे। तो इसीलिए प्रायश्चित का जो विधान है, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहते हैं कि भाई क्रियेसि अनुताप पुरश्चरण। जब आपसे क्रिया हो जाए, जाने में अनजाने में, क्रिया होने के पश्चात आप अनुतप्त हो जाओ, दुखी हो जाओ, तो आपका प्रायश्चित हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ पर परमात्मा के समक्ष अपने दोषों का व्याख्यान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोष प्रत्येक व्यक्ति से घटित होते हैं, पाप प्रत्येक व्यक्ति से घटित होते हैं। जब तक हम समर्पण भाव परमात्मा को नहीं देंगे तो हमारी क्रिया का स्वीकार नहीं हो सकता है। और यदि हम प्रायश्चित नहीं करते, मन में क्लेश लेकर बैठेंगे, तो याद रखिए 12-12 साल के नर्क हमारी प्रतीक्षा कर रही है। बड़ी तेल की एक कढ़ाई रखी होगी, उसमें पकोड़े नहीं तले जाएंगे, हम लोगों को डाला जाएगा। 12 साल का नर्क रहेगा और नर्क की विशेषता उसमें मौत नहीं आती। इस शरीर में क्या है, वेदना एक स्तर से ऊपर हुई, पीड़ा एक स्तर से ऊपर हुई तो मृत्यु हो जाएगी, आप पीड़ा से छूट जाओगे। लेकिन उस नर्क के अंदर मौत नहीं आती और 12 साल तक उस बड़ी कढ़ाई के अंदर पकोड़े तले जाते हैं।
जीवात्मा उसमें से बाहर आने की कोशिश करते हैं। देवता मुद्गल लेकर ऊपर से मुद्गल मारती है। उसे कहा जाता है तैल्य पाक, कुंभी पाक, बड़ा कड़ाया रखा हुआ है जिसके अंदर मल मूत्र डाला हुआ है, हमें उसमें डाला जाता है, दुर्गंध आती है। खैरा, इंगल, लोह पुतली, इस प्रकार के बहुत सारे नरक हैं। प्रायश्चित नहीं किया तो नरकों में जाने के लिए तत्पर रहिए। यदि नरकों में नहीं जाना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए परमात्मा के रूबरू होकर प्रायश्चित कीजिए, निर्वेद कीजिए, अनुताप कीजिए, अनुशोच कीजिए और आर्त कीजिए। जो पुराने हमसे पाप हो चुके हैं उसके विषय में क्षमा। वर्तमान समय में जो पाप हम करते हैं उसके विषय में क्षमा, और भविष्य में जो हम पाप करने वाले हैं उसके विषय में भी हमने क्षमा मांगनी है। और आर्त, परमात्मा तोची हुआवा तोची भेटावा, कि हे प्रभु आप हमें कब मिल जाओगे। परमात्मा ने, बहुत बड़ी विडंबना है, विचार करें तो परमात्मा ने हम लोगों को यहां पर भेजा कि जाकर सब कर्म करेगा और मुझे प्राप्त करेगा, मेरे पास आएगा। और हम लाखों की बातें करते हैं, करोड़ों की बातें करते हैं, गाड़ी घोड़ों की बातें करते हैं, संपत्ति की बातें करते हैं, रजिस्ट्री मेरे नाम हो गई, इतना खुश हो जाते हैं कि पता नहीं क्या मिला, जमीन यही रह जाएगी, हम चले जाएंगे। इसीलिए कुछ मिल जाए तो खुश मत होना, रजिस्ट्री जमीन की हुई, तुम्हारी नहीं हुई। हाँ, जिस दिन तुम्हारी रजिस्ट्री हो जाएगी अवश्य खुश हो जाना कि मैं सदा बाहर के लिए यहाँ पर रहूंगा, मुझे मौत नहीं आएगी। इसलिए अपने जीवन में सत्कर्म करने की प्रेरणा को धारण कीजिए और जितना पाप कर्मों से दूर रह सकते हैं दूर रहिए, तभी जाकर उद्धार होगा। तो सभी मेरे पीछे मेरे शब्दों का अनुकरण करेंगे। हे गुरुदेव, आप महाराज श्री चक्रधर स्वामी जी से प्रार्थना करके मेरे विकार दोष का प्रसव मुड़वाइए। मैं सृष्टि के आरंभ से ही मतित्रय के कारण विकारों के अधीन होता गया, इंद्रियों के विषय में रममान होता गया, कर्म चंडाल की न्यायी नीच जाति की स्त्री के साथ रममान होकर स्वयं को कलंकित करता आया हूं। विषय पुरुष की तरह विषयों की प्राप्ति के लिए अपना संपूर्ण जीवन व्यर्थ गवाता आया हूं। इतना ही नहीं, एक एक जन्म में अनेक चेतन विषयों के साथ शारीरिक सुख भोगता आया हूं। इंद्रियों की वासना की पूर्तता हेतु धर्म और अधर्म का भी विचार नहीं किया। वैश्यागमन और पर स्त्री सेवना जैसे घृणित कर्म करता आया हूं। इतना ही नहीं, मैंने तो कईयों को शब्दों के जाल में फंसाकर उनका शरीर का भोग लिया। इतना ही नहीं, बलात्कार से भी विनय भंग करता रहा। इतना ही नहीं, शारीरिक उपभोग लेने के बाद उनकी हत्या करने से भी
मैं नहीं घबराया। इस प्रकार मैं कुकर्मों के कारण अज्ञान देह को प्राप्त हुआ, ये अनेक प्रकार की अनुचित, तुच्छ और हीन क्रियाएं करता रहा, जो मुझे अब याद भी नहीं है। ये क्रियाएं ऐसी हैं, यदि किसी को बताई जाए तो उसे घृणा उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार के नैत्य रूप कर्म मैं प्रत्येक सृष्टि में करता आया हूँ, और विशेष बात, मुझे इन कुकर्मों के विषय में लेश मात्र भी दुख नहीं है, और ना ही मैंने प्रसव उड़वाया है, जिस कारण यह प्रसव दैवराहटी के पात्रों पर आ गया है। इन प्रसवों के कारण दैवराहटी के पात्र दर्शनीय, नामधारक, वेदवंत, बोधवंत, वासनिक, अनुसरले, इन पात्रों के साथ शारीरिक सुख के लिए कितने ही साधकों को धर्म से विपरीत करता रहा। कईयों को पैसे का लालच देकर शारीरिक वासना को पूरी करता रहा। कईयों को मादक पदार्थ देकर अपनी वासना पूरी करता रहा। ब्रह्मचर्य के विपरीत अष्टभोगों को अर्थात मुख चुंबन, कुचमर्दन, मैथुन इत्यादि के द्वारा गलिच्छ भोग भोगता रहा। कामाख्या की तरह इसका प्रसव ईश्वर अवतार तक पहुंचा, और मुझे नित्य नरकों में अनंत काल तक दुख भोगना पड़ा। विकार दोष के कारण ही मैं मूल सृष्टि से आज तक नदी में पत्थर की तरह बहता हुआ चलता आ रहा हूं, और इस सृष्टि में भी आकर मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया। मादक रेखीव चित्रों को काम भावना से देखता रहा। हे स्वामी राया, मैं नाखून के अगले भाग से लेकर केश के आगे के भाग तक रजोगुण से भरा हुआ हूँ। अनुसरण लेने के बाद भी मैं रजोगुणी ही रहा, जिस कारण ऐसा अनुसरण नाम मात्र ही शेष रह गया है। विकार दोष के कारण मेरी यह सृष्टि भी निर्फल चली जाएगी, ऐसी मुझे शाश्वती है। हे गुरुदेव, इस विकार दोष के प्रसव को मोड़ने के लिए आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। मैं खंती का प्राणी हूँ। यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो मैं नित्य नरकों में चला जाऊंगा, और महाराज मेरा प्रसव नहीं मोड़ेंगे। इसीलिए आप परमात्मा से मेरा प्रसव मोड़वाइए। सभी तत्व डालेंगे। जीवन में विकारों से भरा हुआ है। स्त्री हो या पुरुष हो, मन में विकार की भावना उत्पन्न हो ही जाती है, काम का उद्भव हो ही जाता है, और मनुष्य अपने नियमों का उल्लंघन कर ही बैठता है। खाने के पदार्थ हो, सूंघने के पदार्थ हो, देखने के पदार्थ हो,
या सुनने के पदार्थ हो या चमड़ी का जो सुख जीवात्मा ग्रहण करता है वो सुख यहाँ पर हो, काम भाव का जो सुख हो, तो मनुष्य अपने जीवन में ऐसे कर्मों को कर ही बैठता है, स्वाभाविक सी बात है। तो परमात्मा से प्रार्थना करिए कि हे महाराज, आपने विकारों से दूर रहने के लिए कहा हुआ है, किंतु मैं जीव स्वभाव के कारण इन विकारों को अपने वश में नहीं रख पाया। अपनी माता और बहनों के समान स्त्रियों को भी काम दृष्टि से देखता रहा, अपशब्द कहता रहा। तो हे महाराज, मेरे इस विकार दोष के प्रसव को आप उड़वाइए। मैं अपने भावों को, अपने जो मेरे मन के अंदर काम का उद्वेग पैदा होता है, जिस कारण से मैं विकार प्रमादी हो जाता हूं प्रत्येक सृष्टि के अंदर, तो हे महाराज, मेरे विकार दोष के प्रसव को मुड़वाइए। जीवन में यदि हमने नियमों का भंग किया है, प्रत्येक व्यक्ति अपने दोषों के विषय में जानता है, अपने दोषों को जानता है। अपने दोषों को स्मरण कीजिए कि हमसे नियमों का भंग हुआ है, तो परमात्मा हमें इन सभी दोषों से मुक्त करे, विकार दोष से मुक्त करे। अपने दोषों का स्मरण कीजिए, दुख कीजिए प्रभु से कि प्रभु हमें क्षमा प्रदान करे। सभी अपने स्थान पर उठकर बैठे। आप परमेश्वर की अदालत में वकील हो। परमेश्वर ने आपके ऊपर परमार्ग की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। आप परमार्ग की धुरा हो। आप अपना शुभाशीष करके और परमेश्वर से विनती करके मेरे विकल्प दोष का प्रसव उड़वाना जी। मैंने विकल्प दोष का अंगीकार करके परमेश्वर को दुखी किया है। परमेश्वर ने प्रति सृष्टि मुझ पर कृपा करके मुझे ज्ञान दिया, और मैंने विकल्प दोष के कारण उस ज्ञान को भुला दिया। हे परमेश्वर, आप सबसे अप्रतिम हैं, अनंत गुणों से युक्त हैं। आप दयालु, मयालु, कृपालु, कनवालु हो, अनाथनाथ, सखा, सुहृद, भक्त वत्सल और भक्तों के कहवारी हो, आर्तदानी, अनिमित्त बंधु, शरणागत के रक्षक हो, सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कृपादि गुणों के महासागर हो, वज्र कीटकी के दृष्टांत के अनुसार जीव की अविद्या छेद करने वाले हो। और मैं आपको तुच्छ समझकर देवताओं की भक्ति करता रहा, उनका दास बनता रहा। दुष्ट पदार्थों के कारण, मान मान्यता के कारण, द्रव्य प्राप्ति के लिए, रोग के निवारण के लिए देवता से मन्नत मांगना, जप करना, जागरण करना, व्रत इत्यादि विकल्प जनित क्रियाएं करता रहा। मंत्र तंत्र आदि क्रियाएं, भानामती, जादू टोना करता रहा। परमेश्वर ने एक जन्म मुझसे मांगा, किंतु मैं परमेश्वर को न दे सका। दाइंबा की तरह देवता पूजा करता रहा। ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात भी तीनों युगों के देवताओं का बहिर्याग आचरण करता रहा। प्रति सृष्टि शिशुपाल की तरह परमेश्वर पर दोषारोपण करता रहा। देवताओं की यात्राओं में जाता रहा। लोगों को धागा ताबीज देकर अपनी तरफ आकर्षित करता रहा। उन्हें धर्म से निकालकर अधर्म में लगाता रहा। बिच्छू मंत्र,
सर्प मंत्र इत्यादि मंत्रों का उपयोग करता रहा। वेद, आगम, पुराण, ज्योतिष इत्यादि अनेक सामग्री का उपयोग करता रहा और स्वयं को ईश्वर के समान समझकर भक्तों को फंसाता रहा। इस प्रकार प्रति सृष्टि, प्रति युगी, प्रति ज्ञान देही मैंने परमेश्वर को उदास किया है, परमेश्वर की खंती जोड़ी। और पिछली सृष्टि जैसे ही इस सृष्टि में ज्ञान प्राप्त होने पर जाप्य, पारायण, मन्नत मांगना, एकादशी का व्रत, करवा चौथ का व्रत, परिवर्तनी एकादशी का व्रत, नित्य व्रत, नैमित्तिक व्रत और काम्य व्रत इत्यादि अनेक प्रकार के संग्रह रूप विकल्प का आचरण करता रहा। नवरात्रि और शिवरात्रि उपलक्ष्य में नपालता के दिनों में मुक्त वर्तन करता रहा, जिसके फल स्वरूप साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी और इतर सभी अवतारों को मुझ पर खंती आ गई। व्यक्त मंत परमेश्वर और अव्यक्त मंत परमेश्वर की खंती मैंने जोड़ी है। अब साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी मेरा मुख भी नहीं देखेंगे। अब मैं इस सृष्टि में भी नित्य नरकों को प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसी मुझे शाश्वती है। हे स्वामी राया, आप मुझ पर दया करके मेरे विकल्प दोष का प्रसव उठवाइए। सभी दंड डालें। जय कृष्णी पंथ का सबसे बड़ा नियम अपने प्रभु के अतिरिक्त किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, किंतु संसार में रहते हुए बहुत बार हमसे नियमों का भंग हो जाता है। नवरात्रों में बाहर से हम पदार्थों का सेवन कर लेते हैं, देवताओं की यात्राओं में चले जाते हैं, जिस कारण परमात्मा हमसे बहुत बार नाराज हो चुके हैं। यदि आज हम दुखों में, क्लेशों में भटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परमात्मा हमसे रुष्ट हो चुके हुए हैं और हम इन जंजालों में फंसे हुए हैं। परमात्मा हम सब पर प्रसन्न होते तो हम परमात्मा के पास होते। परमात्मा हमसे दूर है और हम परमात्मा से दूर हैं। इससे सिद्ध यही होता है कि परमात्मा हमसे नाराज हो चुके हुए हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन में बहुत बार विकल्प का आचरण किया हुआ है। तो अपने विकल्प रूपी दोषों का स्मरण कीजिए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे महाराज, हमसे बहुत बार विकल्प का आचरण हो चुका हुआ है, यद्यपि इस दोष की माफी नहीं है, फिर भी आप हमारे माई बाप हो, हमें आप माफ कीजिए। ऐसा कहते हुए परमात्मा से प्रार्थना कीजिए और अपने दोषों का स्मरण करते हुए अनुताप कीजिए, अनुशोच कीजिए, दुख कीजिए। सभी अपने स्थान पर बैठे। हे गुरुदेव, आप परमेश्वर के राजहंस हो। यदि आप स्वामी राज श्री चक्रधर महाराज जी से प्रार्थना करेंगे तो महाराज आपकी विनती को अवश्य स्वीकार करेंगे। आप मेरे हिंसा दोष के प्रसव को मुड़वाना जी। हे स्वामी राया श्री चक्रधर महाराज जी, आपने प्रति सृष्टि कृपा करके मुझे वेद और बोध का दातृत्व किया। मुझे अनंत सृष्टियों में आपने दुखों से बचाया। माता की तरह
मुझसे प्रेम किया, मुझ पर अनेक उपकार किए, सृष्टि बंधन से मुक्त होने का उपाय बताया, परंतु मैंने मति त्रय के कारण आपके उपकारों को न मानकर मैं आपका वैर करता रहा, चतुर्विध साधनों से वैर करता रहा, शत्रु भाव रखता रहा और हिंसक वृत्ति का वर्तन करता रहा, इंद्रियों की वासनाओं की पूर्तता के लिए हिंसा करता रहा, छोटे छोटे कार्यों में जीव जंतुओं की हिंसा, पचन पाचन करते समय अग्नि प्रज्वलित की, जिससे अनंत जीवों की हिंसा हुई, पदार्थों को प्राप्त करने के लिए अनंत जीवों की हिंसा की, हिंसा करते हुए मुझ पर लेश मात्र भी मुझे घृणा पैदा नहीं हुई, ना ही दया उत्पन्न हुई और ना ही माया। तिनका चींटी से लेकर वट वृक्ष और हाथी के समान बड़े बड़े प्राणियों की मैंने हिंसा की। मेरे प्रसव यहीं पर नहीं रुके, अपितु प्रसंगों प्राप्त मुर्गी, भेड़, छोटे बालक, बड़े मनुष्यों की अनंत जन्मों में अनंत बार हिंसा करता रहा। इसी तरह ज्ञान अज्ञान मनुष्य, बहिर्यागी, अंतर्यागी, सिद्ध साधक, इनकी भी पंचकुलाचार्य की तरह अभिमान के अभिभूत होकर हिंसा करता रहा। इसका प्रसव बढ़ते बढ़ते देवता पात्र, ज्ञान विग्रह, अज्ञान विग्रह, ब्रह्मंडस्था तक जा पहुंचा, राक्षसों के जैसा वर्तन करता रहा। दैवराठी के पात्र, दर्शनीय, नामधारक, वेदवंत, बोधवंत, अनुसरले, भक्त और ईश्वर पात्रों के साथ हिंसक वृत्ति का वर्तन करता रहा। कभी कभी कठोर शब्दों से इन सब के अंतःकरणों को दुखाता रहा और कभी तो अधिक क्रोध आने पर शारीरिक हनन भी करता रहा, जिससे मार्गाभिमानी के क्षोभ का पात्र बनना पड़ा और जिस कारण मेरे से परमेश्वर उदास हो गए। हिंसा प्रसव के कारण चतुर्विध साधनों का अपमान किया, स्थानों और प्रसादों की वस्तु स्थिति को भंग किया, नामधारक, दर्शनीय, वेदवंत, बोधवंत, अनुसरले, भक्त, इन बड़े पात्रों का हनन किया। यह प्रसव परमेश्वर अवतार तक पहुंचकर ब्रह्मसान, महादाश्रम, हेमाड पंडित, चेदीराज, भील और देवतागिरी का राजा रामदेव की न्यायी परमेश्वर अवतारों के हनन का कारण बना, जिस कारण मैं प्रत्येक सृष्टि नित्य नरकों में जाता रहा। इस प्रकार का मैं खंती का प्राणी हूँ, नित्य नरकिया हूँ। इस सृष्टि में मैं पिछली सृष्टि के प्रकृति रूप दोष, प्रसव रूप दोष साथ लेकर आया हूँ। इस प्रकार मैं दोषों का भंडार बन गया हूँ। मुझे ज्ञान का योग भी तामस लेप में ही प्राप्त हुआ और वह भी असन्निधान में। ज्ञान भक्ति और वैराग्य के दुष्काल में
हीन काल में सभी दोषों और अनाधिकारों के संभवी उद्धरण व्यसन को धारण करने वाले भगवान श्री चक्रधर महाराज ने मुझ पर कनव करके मुझे ज्ञान प्रदान किया, अयोग्य से योग्य किया, अपात्र से पात्र किया, और मैं प्रसवों के कारण हिंसक वृत्ति का वर्तन करता रहा और आज तक अगणित अमाप अनंत जीवों की अनंत प्रकार से हिंसा करता रहा। कभी कभी मानसिक, वाचिक और शारीरिक हिंसा भी करता रहा। कभी कभी तंत्र मंत्र और जादू टोने से भी हिंसा करता रहा। मैंने इतने नित्य नर्क जोड़ लिए हैं कि अब मैं किस माता के पेट में जाकर छिपूं, यह कहना मुश्किल है। जहां देवताएं मुझे नर्क न भुगवा सके, इसलिए हे गुरुदेव, आप भगवान श्री चक्रधर महाराज जी से प्रार्थना करके मेरे प्रश्नों को मुड़वाइए और मुझे घोर नरकों से बचाइए। आपने यदि प्रार्थना नहीं की तो देहाभिमानी और मार्गाभिमानी के क्षोभ के कारण अपमृत्यु प्राप्त कर मुझे नित्य नरकों में जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे हिंसा दोष के प्रसव को मुड़वाइए। सभी दंडवत। कलयुग के अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने हिंसा को नरक कहा हुआ है। एक हिंसा हम मन से करते हैं, दूसरी हिंसा हम शब्दों से कर देते हैं और तीसरी हिंसा हम शरीर से कर बैठते हैं। इस प्रकार की अगणित हिंसाएं हमसे हो जाती है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी तो कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का हमने मन दुखा दिया तो उसको मारने के बराबर हो जाता है, और न जाने हमने व्यक्तियों का मन तो दुखाया और न जाने कितने व्यक्तियों को हमने मारा भी होगा। ऐसे हम पापी आज परमात्मा के दरबार में नतमस्तक हुए पड़े हैं। अपने जीवन काल के अंदर हमने अगणित हिंसाएं की हुई हैं, तो हम परमात्मा से प्रार्थना करें, अपने अपने दोषों को स्मरण कीजिए, क्योंकि मैं नहीं जानता किंतु आप अवश्य जानते हैं और परमात्मा अवश्य जानते हैं कि हम कितने धर्मवान हैं और कितने हम सबने पाप किए हुए हैं। अतः परिणाम स्वरूप अपने अपने दोषों को याद कीजिए, दुख कीजिए। यदि दुख नहीं होता तो दुख करने का आडंबर अवश्य कीजिए, क्योंकि आज दुख करने का प्रयास करोगे तो आगे जाकर दुख अवश्य उत्पन्न होगा, और जब तक दुख नहीं होगा परमात्मा क्षमा नहीं करेंगे। जिस प्रकार जब तक बालक रोता नहीं है, अपनी माता से दुग्ध पान की अपेक्षा नहीं करता है, माँ उसे दूध नहीं पिलाती है, तो हम भी परमात्मा के समक्ष रोएं ताकि परमात्मा को पता चले कि मेरे जो भक्त हैं सच्चे अर्थ में मेरे से माफी मांगने के लिए आए हुए हैं। तो अपने अपने दोषों का स्मरण कीजिए, परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे हिंसा दोष के प्रसव को मुड़वा दीजिए। तो अनिष्ट से निकालकर इष्ट में लगाने वाले आचार्य हो, सभी के दोषों को माता के समान पेट में समाने वाले गुरुवर हो। आप साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से प्रार्थना करके मेरे निमित्त दोषों का प्रसव मुड़वाना जी। मैं अपने स्वार्थ के लिए, कीर्ति के लिए, मान मान्यता के लिए, जड़ चेतन पदार्थों के उपभोग के लिए, शारीरिक सुख के लिए, द्रव्य प्राप्ति के लिए, अपनी उपाधि को दर्शाने के लिए
कानवाथर के दृष्टांत के अनुसार वर्तन करता रहा। अनंत जन्मों में अनेक जीवों को ईश्वर धर्म से निकालकर देवता धर्म में लगाता रहा। स्वयं तो कभी ईश्वर धर्म का आचरण किया नहीं, परंतु जो आचरण कर रहे थे उन्हें भी धर्म से विपरीत करता रहा। जो ब्रह्म विद्या शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे उनके शास्त्र अध्ययन में आड़ आता रहा। जिनकी चारों साधनों पर श्रेष्ठ बुद्धि थी, वह बुद्धि समाप्त कर उन्हें विपरीत करता रहा। अनेक साधकों की नित्य विधि और निमित्त विधि में आड़ आता रहा। जो चतुर्विध दुख किया करते थे उनके मन में भ्रम पैदा करता रहा। उनके ईश्वर स्मरण विधि में अड़चन को निर्माण करता रहा। उन्हें विधियों से दूर किया। अनेक जीवात्माओं के वेद बोध और अनुसरण विधि में रुकावटें डालता रहा। भजन पूजन, सेवा दास्य, मंगल काल इत्यादि इष्ट रूप क्रियाओं में आड़ आता रहा। इसी तरह विकार, विकल्प और हिंसा दोष के लिए भी निमित्त कारण बनता रहा। इन निमित्त दोषों को करते हुए मैंने कभी भी धर्म का विचार नहीं किया। यह निमित्त दोष का प्रसव आज भी मेरे समक्ष सर्प की न्यायी खड़ा हुआ है। अनेक जीवात्माओं के विकार दोष के लिए निमित्त बना। मंत्र तंत्र, नवस जाप्य, वैद्यक ज्योतिष इत्यादि विकल्प रूप क्रियाओं के लिए निमित्त बना। इन निमित्त दोषों के कारण मेरे अंतःकरण में थोड़ा सा भी धर्म कार्य शेष नहीं रहा। मेरे अनंत प्रकार के निमित्त दोषों का प्रसव बहुत बढ़ चुका हुआ है। यह अनंत दोष यदि मैं जन्म भर भी बोलता रहा तब भी समाप्त न होंगे। मैंने इन दोषों से परमेश्वर को उदास किया है। ईश्वर के जीवों के उद्धार के व्यसन में रुकावट बनता रहा। जिस प्रकार से परमेश्वर की प्रवृत्ति भंग हो वह कार्य में करता रहा। हे गुरुदेव, आप परमेश्वर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से प्रार्थना करके मेरे निमित्त दोषों का प्रसव उड़वाना। सभी दंडवत डालेंगे। कहते हैं कि जो किसी भक्त को मेरे धर्म में लगाता है उससे प्रिय भक्त मुझे कोई भी नहीं है। और जो मेरे धर्म से किसी को विमुख करता है तो परमात्मा को उस व्यक्ति के ऊपर कितना रोष होगा। तो हम सब जीवात्माएं धर्म के लिए किसी को प्रवृत्त तो करते नहीं है, लेकिन तोड़ने का कार्य अवश्य कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे निमित्त हम बनते हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी, यदि मुझे निमित्त बनाना है तो किसी को ज्ञान के लिए निमित्त बनाओ, किसी को प्रेम के लिए निमित्त बनाओ, किसी को अन्नदान के लिए निमित्त बनाओ, किसी को सेवा के लिए निमित्त बनाओ। हे ठाकुर जी, मेरे ऊपर कृपा करो ताकि मैं अच्छी वस्तुओं के लिए निमित्त कारण बन सकूं। तो हम सब ने अपने जीवन में निमित्त दोषों का आचरण किया हुआ है। अपने दोषों का स्मरण करते हुए परमात्मा से क्षमा याचना करते हुए अपने स्थान पर पुनः बैठेंगे।
परमेश्वर से जुड़े हुए हो। आपने संपूर्ण जीवन तपश्चर्या के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया है। आप ज्ञानी, गुणी और ईश्वर पारायण हो। आप ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण हो। आप परधर्म के आधार स्तंभ हो। आप धैर्यशील, संयमशील और दोनों राहतियों में मान्य हो। आप स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी से मेरे दोषों को नाश करने के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरा प्रसव उड़वाइए। परमेश्वर आपकी विनती को अवश्य स्वीकार करेंगे। मेरी त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति के कारण जाने अनजाने में अचानक जो भी नहीं है और मुझे खेद भी नहीं है, इस प्रकार के अनवधान से घड़े हुए दोषों का प्रसव उड़वाना। मैंने अनेक जन्मों में पदार्थों के कारण, गर्व के कारण, अभिमान के कारण, वासना की पूर्ति के लिए जीवों को दुखाया, सामग्रीवंत पात्रों को दुखाया, देवता पात्रों को दुखाया और उनका क्षोभ जोड़ा। दैवराठी के पात्रों का क्षोभ जोड़ा, मार्गाभिमानिनी का क्षोभ जोड़ा। हे गुरुदेव, आप स्वामी राज से प्रार्थना करके मेरे इन दोषों का प्रसव उड़वाना। मुझे जिनसे वेद, बोध, अनुसरण, चर्या प्राप्त हुई और जिनसे मुझे पाठ, अर्थ, अर्थांतर, स्थान प्रसाद, ओवी, श्लोक जैसे गुण प्राप्त हुए, उन अधिकरणों पर विपरीत बुद्धि रखकर दोष कमाता रहा, शिशुपाल की तरह वर्तन करता रहा। परमेश्वर ने मुझ पर कृपा करके मुझे ब्रह्म विद्या शास्त्र प्रदान किया। मैंने जड़ चेतन पदार्थों के कारण शास्त्र के गोपनीय रहस्य को सार्वजनिक किया। आर्तवंत को शास्त्र न बताकर अनार्तवंत को शास्त्र बताया। मंगल काल शुभ अवसर के समय भी रजतम भोगता रहा, कखाए भोगता रहा, साधनवंतों का वर्म स्पर्श करता रहा, चोरी करता रहा, हेरा फेरी करता रहा और उस द्रव्य का अपने लिए उपभोग करता रहा। परमेश्वर ने मात्र मुझसे एक जन्म मांगा, किंतु मैंने ईश्वर को जन्म न देकर जीव देवताओं को जन्म दिया। अच्छे देह में संपत्ति प्राप्त होने पर भी कभी परमार्ग की सेवा के लिए उपयोग नहीं किया। शरीर, मन और द्रव्य से सदा सर्वदा वंचकत्व करता रहा। इतना ही नहीं, कभी कभी तो दान किए हुए पदार्थों को भी वापस मांगता रहा। दान देने का संकल्प योग प्राप्त नहीं हुआ। यदि प्रभु कृपा से योग आया भी तो आलस्य के कारण विधि का आचरण नहीं किया। इस प्रकार का मैं महाप्रस्वी सभी उच्चारण कीजिए। कुयोगिया, प्रमादिया, कुबोधिया, अज्ञानिया, राजस, तामस, विषया, जीव धर्मिया, द्वेषी, क्रोधी, कथाइया, अनंत कर्माश्रित, मलों में लिपटा हुआ,
अविद्या युक्त, वंचक, ढींगरा, ईशालु, अभिलाषिया, अविद्यात्मक, आत्मघातकिया, मित्रद्रोहिया, गोत्रद्रोहिया, मार्गद्रोहिया, परिवारद्रोहिया, गुरुद्रोहिया, स्वामी द्रोहिया, ईश्वर द्रोहिया, पापी, अनाचारी, भ्रष्ट, तस्कर, पुंश्चलत्व, लफंगी, विषय लंपट, पिसाट, सुअर के समान, विषयों में रममान होने वाला, श्वान के समान, परमार्ग पर भौंकने वाला, अनंत प्रसवों से युक्त, जिन प्रसवों का यदि मैं वर्णन करूं तो संपूर्ण सृष्टि की काल मर्यादा भी कम पड़ जाएगी। इसलिए हे गुरुदेव, आप मुझ पर अनुकंपा करके स्वामी श्री चक्रधर महाराज और आदि गुरु श्री दत्तात्रेय महाराज जी और सभी अवतारों से विनंती करके मुझे दोषों से, दुखों से बचाइए। आपकी विनंती को स्वीकार करके परमात्मा मुझे अवश्य क्षमा करें। सभी उत्तर पर डालें। और परमात्मा से प्रार्थना करिए कि हे परमात्मा, हम सब उस महादाश्रम की न्यायी हैं जिसने आपको मारने के लिए यंत्रासन बनाया। हम उस ब्रह्मसान की तरह पापी हैं। आपको मारने के लिए सुपारी के अंदर हमने जहर बनाया। हम दुर्योधन की तरह हैं जिसने आपको मारने के लिए भी यंत्रासन का निर्माण किया। हम भी अपने जीवन के अंदर हमारा प्रसव इतना बढ़ता जा रहा है कि ये क्रियाएं आज के समय में हम संतों के साथ कर रहे हैं। तो हे परमात्मा, इस बात से मुझे ये शाश्वती हो चुकी है कि मेरा प्रसव अब अनुसरले तक पहुंच चुका हुआ है। नाम धारक वेदवंत बोधवंत को तो मैंने पार कर ही लिया है। अब संत महंतों के पास जाकर उनकी निंदा करना, उनकी चुगली करना, अपशब्द कहना, उनका मन दुखाना, ये मेरे लिए सामान्य सी बातें हो चुकी हैं। और आने वाले समय में हे प्रभु, मैं आपका भी मन दुखाने में परहेज नहीं करूंगा। ऐसी मेरी जो चाल है प्रसव रूप, वो चलती जा रही है। तो हे महाराज, मेरे इस प्रसव को यहीं पर रोक दीजिए। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, बोलिए। जब तक अपने मुख से आप नहीं बोलेंगे तब तक कोई लाभ नहीं है। परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे महाराज, मेरे जो प्रसव हैं, जैसे गर्भवती स्त्री का गर्भ धीरे धीरे बढ़ता रहता है, वैसे ही प्रसव भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो हे महाराज, मेरे प्रसव को आज आप यहीं पर रोक दीजिए और मुझे प्रतिकारणता का वरदान दीजिए कि मैं अपने धर्म में सुदृढ़ हो पाऊं, मैं अच्छा सेवादार बन पाऊं, मैं अच्छा धर्म युक्त भक्त बन पाऊं, मैं संतों का अच्छा, गुरु का अच्छा शिष्य बन पाऊं। ऐसे परमात्मा से प्रार्थना कीजिए और आपका भी अच्छा भक्त बन पाऊं। मुझे आप दुष्कर्मों से दूर रखिए और मेरी बुद्धि सत्कर्मों में रहे। ऐसे बोलकर परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। और जितने भी दोष आपको स्मरण हो आ रहे हैं, उन दोषों को स्मरण कीजिए, बोलिए, दुख कीजिए महाराज से कि महाराज, आप मेरे इन सभी दोषों को क्षमा करें। सभी अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे।
भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सती सनातन महात्मा धर्म की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। 8:30 बजे दीप पूजा प्रारंभ होगी। तब तक सभी चाय पान ग्रहण करेंगे। सेवादार चाय पान की व्यवस्था करेंगे। करे भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे होठों पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे उड़े उड़े धूल मेरे होठों पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे होठों पे आवे। मैंने भजन गाए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। ओ मैंने भजन गाए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। उड़ उड़ धूल मेरे हाथन पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे उड़े उड़े धूल मेरे हाथन पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे मैंने ताली बजाई भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। मैंने ताली बजाई भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। तीन लोक तीरथ नहीं जैसी ब्रज की धूल। लिपटी देखी अंग सो भाग जाए यमदूत। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। रज रज उड़ माथे लगे मुक्ति भी मुक्त हो जाए। उड़े उड़े धूल मेरे पैरन पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे उड़े उड़े धूल मेरे पैरन पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे पैरन पे आवे। मैंने परिक्रमा लगाई भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। मैंने परिक्रमा लगाई भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन